हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जामोलाइसिस पे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स लेकर आया हूँ। इस कोर्स में मैं आपको पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और मैं एंशिएंट हिस्ट्री का आज पार्ट 1 पढ़ाऊँगा आपको। एंशिएंट हिस्ट्री में मैं आज आपका प्री हिस्ट्री कंप्लीट कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्री हिस्ट्री जो है उसके बारे में कोई भी रिटेन सोर्सेज नहीं था, कोई भी रिटेन सोर्सेज नहीं है। और अगर कुछ रिटेन सोर्सेज है भी तो उन्हें आज तक डिसिफर नहीं किया गया है। तो सवाल ये बनता है कि फिर हमें प्री हिस्ट्री के बारे में जो जानकारियाँ मिलती है सो कहाँ से मिलती है, तो वो हमें मिलती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज जो हमें खुदाई करने में मिलती है। जब हम ज़मीन का खुदाई करते हैं तो उससे जो हमें सोर्सेज मिलती है तो उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली खुदाई से, और उससे पता चल सका कि जो प्री हिस्ट्री था वहाँ के लोग कैसे रहते थे, किस चीज़ का प्रयोग करते थे, उनका सिविलाइजेशन कैसा था, उसके बारे में पता चलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, आर्कियोलॉजिकल सबस्टांसेस सब है। जैसे कि आपका ये पोर्ट हो गया, ये आपका हथियार है, ये सब सारे सोर्सेस हैं और इन सब सोर्सेस से हमें पता चलता है प्री हिस्ट्री के बारे में। तो लेकिन ये तो ठीक है कि ये सोर्सेज तो मिल गए, लेकिन टाइम पीरियड के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये जो सोर्सेज हो कितने पुराने हैं, ये जो आर्कियोलॉजिकल सबस्टांसेस हो कितने पुराने हैं। तो इसे पता करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका होता है हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस। क्या होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस, एक ये मेथड होता है पता करने का। और एक दूसरा मेथड होता है हमारे पास डेंड्रियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दो मेथड होते हैं पता करने का। एक होता है आपके पास रेडियो सी डेटिंग, मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग, और एक होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में से हम इस तरह पता करते हैं, अगर उसमें हम देखते हैं काउंट करते हैं कार्बन का संख्या कितना है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सोर्सेस हो कितने पुराने हैं। और दूसरा जो है सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसमें क्या होता है देखिए, जो बना हुआ है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें जो ये रिंग बना हुआ है गोल गोल, इससे पता चलता है कि ये कितना पुराना है कि नहीं है। इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो मैं इसमें आपको प्री हिस्ट्री के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। इस वीडियो में प्री हिस्ट्री मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो प्री हिस्ट्री आपका है, प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, और दूसरा आता है मेसोलिथिक एज, जिसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। उसके बाद आता है नियोलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। मतलब प्री हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो चलिए अब मैं इसके बारे में आपको एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। जैसे पैलियोलिथिक एज का सबसे पहले मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो पैलियोलिथिक एज का एक्सप्लेनेशन मैं सबसे पहले करता हूँ। तो जो पैलियोलिथिक एज है उसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, इसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और पैलियोलिथिक एज के समय लोग क्या करते थे? हंटिंग किया करते थे। हंटिंग करके, शिकार करके अपना जीविकोपार्जन किया करते थे, अपना पेट भरा करते थे। और जब ये हंटिंग करते थे तो हंटिंग करने वक्त ये सिंपल स्टोन का प्रयोग करते थे। जैसे कि ये हंटिंग कर रहे हैं, जैसे कोई जानवर आ गया अचानक से, तो ये जो पत्थर मिलता था उससे उठा करके जानवर का शिकार कर देते थे। और उसमें एक स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टोन प्रयोग करते थे, इसको बोलते हैं क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या होता है? जो हार्ड रॉक होता है उसे बोलते हैं क्वार्टजाइट। तो ये क्या करते थे? जैसे कि शिकार करने के लिए ये पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे और सिंपल स्टोन का प्रयोग किया करते थे। तो ये जब हंटिंग के लिए निकलते थे तो स्टोन का प्रयोग करते थे। और जब शिकार करने के लिए निकलते थे तो क्या होता था कि जो जानवर होता था, कभी यहाँ तो फिर कभी यहाँ से वहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, इस तरह से जानवर मूव करते रहता। ये लोग जो थे सो जानवर के शिकार करने के चलते इसके पीछे पीछे भागते रहते थे और एक अस्थायी जगह पर नहीं रहते थे। मतलब एक कैसा लाइफ जीते थे? तो ये जीते थे आपका नोमैडिक लाइफ, मतलब कि ये घुमंतु जीवन जिया करते थे। मतलब इनका कोई अपना अस्थायी घर नहीं हुआ करता था, ये इधर से उधर, उधर से उधर घूमते रहते थे, कोई एक इनका अस्थायी घर नहीं था। उसके बाद क्या होता है? अच्छा आप बताइए, अगर इनका अस्थायी घर नहीं होगा तो क्या ये खेती करेंगे? क्या ये एग्रीकल्चर करेंगे? नहीं। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे। उसके बाद कभी कभी क्या होता था, जैसे कि शिकार करने के लिए बाहर निकल जाते थे तो क्या होता था, कभी कभी बिजली कड़कता था। तो बिजली जब कड़कता था तो ये लोग डर जाते थे, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि बिजली क्यों कड़कता है। इसीलिए ये क्या करते थे? वर्शिप करते थे। किसका वर्शिप करते थे? थंडर और लाइटनिंग का करते थे।
बिजली का, थंडर एंड लाइटनिंग का क्या करते थे, पूजा करते थे ये थंडर एंड लाइटनिंग का। उसके बाद क्या हुआ था, इसी समय यही टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, आपका डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का खोज हुआ था। इसी समय आग का खोज हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखने पैलियोलिथिक एज के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, लोगों का रहने का तरीका भी बीतता है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, ये जो लोग थे पैलियोलिथिक एज के जो पीपल्स थे, क्या करते थे, रॉक शेल्टर में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो जो गुफाएं अभी भी है, जो जहाँ पे पैलियोलिथिक एज के पीपल रहते थे, अभी भी उनका जो एविडेंस है, प्रमाण है वो, और जो इनका इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट साइट से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाता है तो ये इंपॉर्टेंट साइट से ही उठाता है, कि वो इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में उठाता है जो कि जैसे कि आपका पैलियोलिथिक एज में मिला है, जो आपका मेसोलिथिक में इंपॉर्टेंट साइट्स है, जो आपका नियोलिथिक में इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो आप तीनों का इंपॉर्टेंट साइट्स ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम, जो हमारा सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ ओल्ड स्टोन्स एज इन इंडिया आर। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भीमबेटका केव। क्या रखना है आपको, भीमबेटका केव्स रखना है। और भीमबेटका केव्स कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको याद रखना है आदमगढ़। आदमगढ़ हिल्स कहाँ पे, आपका नर्मदा वैली सामने है। और फिर कर्नूल केव्स कहाँ है आपका, ये है आंध्र प्रदेश में है। और फिर तुंगभद्रा वैली आपको याद रखना है, जो कि कर्नाटक में है। और लूनी वैली जो कि राजस्थान में है। और मैं आपको बता देता हूँ, लूनी वैली यहीं से निकलता है, कौन सा रिवर, लूनी रिवर। और लूनी रिवर ओनली इनलैंड रिवर है पूरे वर्ल्ड में, मतलब ये ज़मीन के अंदर से रिवर बहता है। कौन सा रिवर, लूनी रिवर। एक आपको याद रखना है कुचिपुरम एंड थिरुवल्लुरा इन तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट साइट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन उठाता है तो इंपॉर्टेंट साइट से उठाता है। तो आप ये जो 6 इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये 6 को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, स्मरण कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। अब क्या हुआ कि इसके बाद लोग अपने जीवन को मॉडिफाई करने लगे, अपना जीवन को बदलने लगे समय के साथ साथ, और बदलाव होता गया। इसके बाद शुरुआत हो जाता है, बदलाव होते हैं तब शुरुआत हो जाता है मेसोलिथिक एज का। अब लोग क्या करेंगे, मेसोलिथिक एज में क्या करेंगे, लोग यूज करेंगे मेसोलिथिक को, हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। और इसमें आप छोटे छोटे पत्थर यूज करते हैं, माइक्रो मतलब छोटा होता है, लिथ मतलब पत्थर होता है। ये माइक्रोलिथ यूज करते हैं जो कि हाथों से पकड़ा जा सके। अब हाथ से जब पकड़ा जाएगा स्टोन, तो क्या होगा, इन्हें उसे उपयोग में लाने में सुविधा होगी। और इस समय आपका बो एंड एरो, तीर और धनुष बाण जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए ये तीर और धनुष, ये सब धनुष बाण स्टार्ट हो गया था, यूज करने लगे थे लोग, इसमें खोज हो गया था। अब क्या हुआ, जो लोग थे सो क्या करने लगे थे कि पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब लोग कहीं कहीं कुछ दिन के लिए रुकने भी लगे थे। तो अब कैसा लाइफ जीने लगे थे, सेमी नोमैटिक, मतलब ना ही पूरी तरह से रुकते थे, ना ही पूरी अस्थायी थे, ना ही पूरा घुमंतु थे। कुछ समय के लिए रुकते थे, कुछ अवधि के लिए ही रुकते थे। उसके बाद आता है डोमेस्टिकेशन। आपको डोमेस्टिकेशन में ध्यान रखना है कि जो डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था सो कब से हुआ था, मेसोलिथिक एज से हुआ था। सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया था सो डॉग को किया गया था, कैटल को किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब डोमेस्टिकेशन होने लगा कैटल इस सब का, तो क्या, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का भी शुरुआत होने लगा। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्रीमेटिव कल्टिवेशन स्टार्टेड। हॉर्टिकल्चर और जो शुरुआती दौर का जो कृषि था वो शुरू होने लगा, मतलब कृषि का, एग्रीकल्चर का शुरुआत यहाँ हो चुका था। उसके बाद पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो क्या करते थे, जो पहले के लोग थे वो जैसे कि कोई अगर डेथ कर गया तो क्या होता था कि उसे वहीं छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो अगर कोई डेथ करता है तो उसकी कब्र बनाते हैं और उन्हें अंदर गाड़ देते, दफन करते हैं, उन्हें दफना दिया जाता है, उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे एक माइक्रोलिथ मतलब छोटा पत्थर रख दिया जाता था, ताकि उनसे पता चल सके कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। और इस समय कोई भी स्नैक्स का जिक्र नहीं मिला था, ये भी बात ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए इसमें आपको क्या रखना है, इंपॉर्टेंट साइट्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स है वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब भी आप प्री हिस्ट्री पढ़ो आपका पढ़ने का तरीका यही होगा कि आप उसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात पढ़ो, उसके बाद पढ़ो इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो आप इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट साइट ध्यान में रखनी ही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट साइट से हमेशा सवाल बनता है। तो इंपॉर्टेंट साइट्स, सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज, और मेसोलिथिक एज को हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, वो कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भीमबेटका केव है आपका शुरू में भी मिला भीमबेटका केव, मतलब आपका पैलियोलिथिक एज में भी मिला और आपका मेसोलिथिक एज में भी मिलेगा, दोनों में है, मतलब तीनों में ये है, इसमें भी है और फिर नियोलिथिक में भी आगे जाके आपको मिलेगा। तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आदमगढ़ हिल्स इसके पहले भी था और इसमें भी है, ये कहाँ है, नर्मदा वैली में है।
और बेकोर कहाँ है, ये है आपका राजस्थान में, और राजस्थान के कहाँ है, कोठारी रिवर के बगल में है। और सराय नहर राय ये कहाँ है, इलाहाबाद में है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और तिन्नेवेली आपको याद रखना है, टी से तिन्नेवेली और टी से तमिलनाडु, ये भी याद रखें, तिन्नेवेली तमिलनाडु। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो साइट्स है सो किसके उदाहरण है, तो ये मेसोलिथिक केस के उदाहरण है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब क्या हुआ, जो मेसोलिथिक एज था और जो नियोलिथिक एज है। देखिए सबसे पहले आपका पैलियोलिथिक एज आता है, पैलियोलिथिक एज आता है, उसके बाद आपका आता है मेसोलिथिक एज आता है, मेसोलिथिक एज आता है, उसके बाद आपका आता है नियोलिथिक एज। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। देखिए पैलियोलिथिक एज में क्या होता था, लोग जैसा जैसा पत्थर मिलता था वैसा उपयोग में लाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मेसोलिथिक में क्या हुआ, देखिए मेसोलिथिक जो है सो क्या है, ट्रांजिशनल फेज है। मतलब यहाँ से ये जो मेसोलिथिक है यहाँ से मतलब ट्रांजिशन स्टेट आएगा, मतलब यहाँ से बदलाव आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, लोग पहले वाला भी चीज़ को यूज़ करेंगे और नया वाले चीज़ को भी यूज़ करेंगे। उसके बाद ये आएगा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे लोग थोड़ा सब हो जाएंगे, और ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब लोग सभ्य बन रहे हैं, लोग कुछ कुछ समझने लगे हैं, लोग जो थे सो समझ आदि मानव कुछ कुछ समझने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या होता था कि यहाँ पे पूरा सिंपल, मतलब पूरा सिंपल स्टोन यूज़ करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा उससे स्मॉल स्टोन यूज़ करने लगे, मतलब इससे थोड़ा अच्छा स्टोन यूज़ करने लगे। आप नियोलिथिक में देखेंगे पूरा अच्छा स्टोन यूज़ करने लगे। उसके बाद मैं बताता हूँ कि जैसे पैलियोलिथिक में आप क्या देखोगे, पैलियोलिथिक में आप देखोगे कि जो लोग थे सो घूमते फिरते रहते थे, मतलब नोमैडिक लाइफ जीते थे। उसके बाद क्या हुआ, सेमी नोमैडिक हो गया। उसके बाद देखिएगा आपकी जो आपका नियोलिथिक है उसमें लोग अस्थायी रूप से रहने लगे थे। तो ये सब जो मतलब जो मेसोलिथिक है ये ट्रांजिशनल फेज आता है। कौन सा फेज है, ट्रांजिशनल फेज है। ओके, अब यहाँ से जो मेसोलिथिक्स है यहाँ से फिर मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसमें एक प्रोग्रेस दिखा, रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखा। मतलब यहाँ के बाद देखिएगा आपकी लोगों का जीने का तरीका बिल्कुल बदल ही गया है, बिल्कुल बदल गया है। चलिए नेक्स्ट अब आप आते हैं नियोलिथिक एज, जो हमारा तीसरा नंबर है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हम लोग न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। और इसमें पॉलिश स्टोन यूज़ किया गया था। सबसे पहले आप देखे होंगे सिंपल स्टोन यूज़ किया, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा स्टोन यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद आप देखिए कि पूरा पॉलिश स्टोन यूज़ कर दिया जाने लगा। जैसे कि मान लीजिए आप देखो, मैं दिखाता हूँ फिगर बना करके। जैसे कि मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है। अब पत्थर इसको पूरा नोकीला आगे बना दिया गया और पॉलिश कर दिया गया, और यहाँ पे एक लकड़ी जोड़ दिया गया। इससे क्या होता आपका भाला बन जाता था और लोग इससे शिकार किया करते थे इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ, इंपॉर्टेंट इन्वेंटमेंट हो गया, व्हील वेयर यूज्ड। अब क्या होता है, व्हील जो है सो यूज किया जाने लगा। किस लिए यूज किया जाने लगा, ताकि मिट्टी का बर्तन बन सके। और जो कॉफिन बुरियल था, जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग शुरू में क्या हुआ था कि जो पैलियोलिथिक एज था तो उस समय लोग ऐसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसे वहीं छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन हम देखें मेसोलिथिक में क्या हुआ, लोग उसे दफन कर देते थे, वहाँ छोटा पत्थर रख देते थे। लेकिन जैसे जैसे नियोलिथिक में है तो वहाँ पे क्या, कॉफिन जो ताबूत होता है, ताबूत बना करके उसमें डाल करके लोगों को दफनाने लगे। मतलब थोड़ा थोड़ा लोग सिविलाइज होने लगे फॉर द बरियल ऑफ द डेड बॉडी। उसके बाद क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ इन एग्रीकल्चर। इसके पहले हमने देखा कि एग्रीकल्चर शुरुआत हो चुका था मेसोलिथिक में, अब इसमें इंप्रूवमेंट होगा। अब इसमें वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, मिलेट हो गया, ये सब का एग्रीकल्चर शुरू हो गया। अब एग्रीकल्चर अगर शुरू हो गया तो वो पूरे अस्थायी तरीके से रहेंगे। उसके बाद पीपल यूज्ड क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वुल। देखिए अब क्या हुआ, जो लोग थे जो पहले पत्ता का कपड़ा, सबसे पहले लोग तो कपड़ा पहनता ही नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, लोग पत्तों का कपड़ा बना कर से अपना बदन ढका करते थे, ठंड से बचा करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मतलब जो आपका कॉटन क्लोथ्स यूज़ किया जाने लगा, वुल यूज़ किया जाने लगा। और कॉटन का जो सबसे पहला एविडेंस है सो कहाँ मिला था, आपका मेहरगढ़ में मिला था। कहाँ मिला था, मेहरगढ़, इसको भी ध्यान रखिए। उसके बाद रिवॉल्यूशन तो तब आया जब लोग मेटल का यूज़ करने लगे। जब से मेटल का इस्तेमाल करने लगे उसके बाद रिवॉल्यूशन आ गया मानो पूरा तरीका से। जैसे कि ये कॉपर है, कॉपर ये फर्स्ट मेटल है, सबसे पहले यूज़ किया जाएगा। उसके बाद मोटर एंड पिस्टल, ये क्या होता है आपका, देखिए जो ओखली होता है, ये ओखली होता है, उसको बोलते हैं मोटर्स एंड पिस्टल्स। ये बात भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स जो है, सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज क्या क्या है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो भीमबेटका केव मैंने आपको बताया था, भीमबेटका केव्स तीनों में है, और जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। फिर बुर्जा होम का क्या बोलते हैं, पिट हाउस। आप देखिए ये पिट हाउस मतलब होता है, लोग क्या करते थे पहले गढ़ा, मतलब लोग क्या करते थे, ट्रंच खोद देते थे, गढ़ा खोद देते थे, तो उसी में लोग रहते थे। और इसको पिट हाउस कहा जाता है, जो कि कश्मीर में मिला था। और फिर मेहरगढ़, इसको कहा जाता है ब्रेड बास्केट में। और मेहरगढ़ अभी कहाँ है, बलूचिस्तान में है। और कोल्डिवा राइस के लिए फेमस था,
कहाँ है, यूपी में है। चीरन किसके लिए फेमस था, तो ये बफेलो के लिए फेमस है और ऑक्स के लिए फेमस है, जो कि बिहार में है। अब पेयम्पली इन तमिलनाडु में। आपको याद रखना है, जैसे कि आप याद रखिए, इस तरह से इंपॉर्टेंट साइट्स आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में। बुर्जहोम याद रखिए कहाँ है, इन कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ था, बलूचिस्तान में था, और मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था। कोलडीवा कहाँ था, कोलडीवा यूपी में था, राइस के लिए फेमस था। चीरन कहाँ था, बिहार में था, जो कि बफेलो के लिए। अब पेयम्पली कहाँ है, तमिलनाडु में है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ, उससे अच्छा रहेगा, आपका कनेक्टिविटी बना रहेगा। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा आपका प्री हिस्ट्री, मैंने पढ़ा, मैं आपको बता रहा था, प्री हिस्ट्री बता रहा था। प्री हिस्ट्री को मैंने 3 भागों में कैटेगराइज किया। सबसे पहले मैंने कैटेगराइज किया पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक। उसके बाद मैंने किया मेजोलिथिक, उसके बाद मैंने किया नियोलिथिक। तो मैंने पैलियोलिथिक में बताया कि लोग सिंपल स्टोन यूज़ किया करते थे। इसमें क्या होता है, इससे थोड़ा सा और छोटे छोटे स्टोन यूज़ किए जाने लगे, और इसमें तो धारदार स्टोन यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, इसमें क्या होता है, लोग इसमें शिकार करते थे, यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। मतलब ये कैसा नोमैडिक लाइफ जीते थे, ये कैसा लाइफ जीते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, ये होगा नोमैडिक लाइफ जीते थे। उसके बाद इसमें सेमी नोमैडिक जीने लगे, और इसके बाद लोग अस्थायी रूप से नहीं लगे। अगर आप नोमैडिक लाइफ जिएगा तो एग्रीकल्चर किएगा नहीं, तो नो एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर का शुरुआत होता है और इसमें एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से होने लगता है। इसी तरह, और उसके बाद आपको क्या रखना है, इंपॉर्टेंट जो साइट्स है वो याद रखना है। मतलब आपका पैलियोलिथिक एज में जो इंपॉर्टेंट साइट है वो याद रख लीजिए, मेजोलिथिक में जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो याद रख लीजिए, और नियोलिथिक में जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो याद रख लीजिए। एग्जाम में आपसे साइट से सवाल पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं मेटल एज। इसके बाद स्टार्ट होता है मेटल एज का। जब आपका कॉपर का इस्तेमाल किया जाने लगा, उसके बाद शुरुआत हो जाए मेटल एज का, और ये क्रांति होता है कि सिविलाइजेशन में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में। अब क्या होता है कि जो मेटल एज था, सो चैल्कोलिथिक उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चैल्कोलिथिक, चैल्को मतलब क्या होता है, चैल्को मतलब आपका होता है कॉपर, चैल्को मतलब कॉपर होता है। लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन। मतलब लोग तो कॉपर का इस्तेमाल कर ही रहते हैं, लेकिन स्टोन का भी पूरी तरह से इस्तेमाल बंद नहीं हुआ था। तो ये जो टाइम पीरियड था मेटल एज जो था, जो कि आपका नियोलिथिक के बाद आता है, तो ये बहुत पूरा तरीक़े से बदल के रख दिया था ह्यूमन सिविलाइजेशन का। क्योंकि लोग एक से एक चीज़ बनाने लगे थे, लोग हल बनाने लगे थे, लोग एक से एक व्हील बनाने लगे थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा पढ़ाया हुआ ये समझ में आया होगा, और आपको कोई भी त्रुटि लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसे ठीक करने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मतलब मैं कोशिश करूँगा ऐसा कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। आप सिर्फ क्या करो, आप बने रहो यहीं पे, मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे करवा दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।